हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग दो पीछे जो दो समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसमें दो गो टॉपिक हो चुका था, प्रतिस्थापन और विलोपन, और रह गया था एक ब्रज गुणन। तो चलिए उसी को आज यहाँ मैंने बनाते हैं। इसको ब्रज गुणन कैसे बनता है, तीन तरह से बताए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, जिसमें पहला था प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से पहला था, और दूसरा में था विलोपन या विलुप्तीकरण। और तीसरा था ब्रज गुणन। ब्रज गुणन विधि एग्जाम में जिस पर बोल देगा उसी से बनाना होगा, तभी नंबर देगा। जैसे बोल देगा पहले के प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से बोल दिया, या विलुप्तीकरण से तो विलुप्तीकरण से बनाना होगा, और तीसरा जो ब्रज गुणन है वो ब्रज गुणन से। चलिए ब्रज गुणन को आज देखते हैं। ये दो तो हो गया था, आज ब्रज गुणन उस दिन नहीं हुआ था, तो ब्रज गुणन पर देखते हैं। तो इसका एक अति होता है, जो मान होता है समीकरण का। देखिए a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो ब्रज गुणन में इसका समीकरण होता है, x बटा x में यदि x लिखा गया तो x में के अंक नहीं लिखा गया, x का गुणक नहीं लिखा गया, तो यानी कि ये दोनों का लिखाएगा। तो यहाँ लिखाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए ये होता कैसे है, a1 b1 c2 होता है यहाँ, और यहाँ होता है b1 b2 c1। ऐसे ऐसे होता है, यहाँ x होता है और y यहाँ रहता है, और इसमें होता है a1 c2, और यहाँ c1 a2। ये ऐसे रहता है, y यहाँ रहता है। एक और रहता है कि 1 यहाँ रहेगा, और यहाँ ऐसे रहेगा। यहाँ रहेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा b1, या a1 ले लीजिए, b1 कुछ ले लीजिए, a2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ b2 a1। ऐसे रहता है। तो चलिए उसी पर यहाँ गुणनांक कर रहे थे, गुणनांक पर देखते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, इसके बाद प्लस y बटा देखिए फिर ये वाला b रहेगा, b वाला गुणक लिखाएगा तो b का नहीं लिखाएगा, तो यानी कि यहां से a1 c2 माइनस, यहां माइनस हो गया। अब यहां से क्या होगा, a2 c1, फिर बराबर 1 बटा क्या, अब ये वाला c1 c2 नहीं लिखाएगा, यानी कि a1 b2, चाहे a2 b1 लिखिए, a1 b2 माइनस a2 b1, ये होता है। तो चलिए इस पर कुछ प्रश्न लेते हैं और इसके बाद हल करते हैं। ये हम लोग का ब्रज गुणन है, ब्रज गुणन विधि से।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये वाला समीकरण लिख लिया ना, तो चलिए प्रश्न लिखते हैं इधर करो साइड में, इसी के नीचे देखिए फिर बना देंगे। प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर 35 और एक और है 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। चलिए इस पे मान इसको ब्रज गुणन से हल करना है। तो चलिए यहां से पहले ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई, इधर माइनस आके 35 हो जाएगा बराबर 0, और यहां से 3x प्लस 4y माइनस का 65 इक्वल टू 0। चलिए मान अभी इस समीकरण पे तो आ गया, ये वाला आ गया इस पे इस रूप में। चलिए मान रखिए x, x वैसे छोड़ दीजिए। यहां से देखिए b1, तो b1 यहाँ कितना है, b1 का गुणन 1 है, 1 यहाँ 1। c2, c2 माइनस का 65, माइनस का 65, फिर माइनस b2, b2 का 4 है तो 4, और c1, c1 का माइनस 35, माइनस का 35, प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता, सब बराबर में होता है, ये भी बराबर में, ये भी बराबर में, और वो बराबर में था। यहाँ के y बटा, अब देखिए c1, c1 ये माइनस का 35 और फिर a2, a2 का 3, 3 मल्टीप्लाई और माइनस माइनस, और फिर c2, c2 का माइनस का 65 और a1, a1 2, अब बराबर 1 बटा a1, a1 2, b2, b2 कितना है 4, नहीं तो यहां से लिख सकते हैं a1 बराबर लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस का 35, ऐसे बना लिखने लिख लीजिएगा तो आसान रहेगा। a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर माइनस 65। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए माइनस a2, a2 2 और b1, b1 कितना है 1। चलिए अब इसको हल करते हैं, x बटा माइनस का 65 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 140, 500 का 20 की जरूरत है तो कीजिए बराबर, ठीक है, बराबर y बटा, यहाँ देखिए 3 5 15 यानी कि 105 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 65 गुना के 130 बराबर 1 बटा ई 8 और ये माइनस का 2, तो ये देखिए कितना हो जाएगा x बटा 75 हो जाएगा, ये 75 हो गया प्लस का, और यहां से देखिए y बटा में ये 105 है, ये 130 है, तो कितना है यहाँ से कितना होगा 25, और प्लस में होगा माइनस का, ये माइनस छोटा है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ से 1 बटा 8 में से 6। चलिए यहाँ तक आ गया। तो अब बराबर कर लीजिए एक बार, x बटा 75 बराबर लिखिएगा 1 बटा 6, तो 6x बराबर 75 और x बराबर 75 बटा 6, 3 से काटिएगा तो 25 दिया 75 बटा 2, ये x के मान आ गया। अब y के देखिए, y के यहाँ से y बराबर 1 बटा 6, अब यहाँ से 25 हो जाएगा उधर, और इधर 6y, 6y बराबर 25, तो y बराबर 25 बटा 6। चलिए एक बार देख लेते हैं कहीं गलती ना हुआ है। सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ माइनस का y लगा रहता है, तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया।
C2 का मान सॉरी यहाँ गलती हो गया। C2 का मान 65 इधर होगा, नहीं ठीक तो है। C1 का मान -35 और A2 कितना है? 3 है, 3 ठीक तो है। 105 और माइनस माइनस प्लस 130, 2 3 2 गुने 4 और 3 गुने 1। A2 कितना है? ओहो, यहाँ A2 3 है, यहाँ 3 होगा ना, तो 3 होगा तो 3 होगा तो यहाँ देखिए 8 और ये माइनस का 3, 8 में से 3 जाएगा तो एक 5 बचेगा। तो अब यहाँ गलती हो गया है, माइनस का 5 तो यहाँ 5 बचेगा, ये हो जाएगा 5x बटा 5x बराबर 75, x बराबर 15 75, यहाँ 5 होगा तो यहाँ से 5y बराबर 25, तो y बराबर 25 बटा 5 यानी कि 5। यहाँ गलती हो गया था मान रखने में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर हो जाता है। मैं यहाँ एक एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि बढ़िया से लिखिएगा पहले। चलिए देखिए, ये तो हमारा फॉर्मूला होता, देखिए ए वाला हम लोग का समीकरण का फॉर्मूला होता है, ए वाला बराबर पर गुणन पर इसी पर बैठता है। तो चलिए पहले देखिए, x बटा b1 c2, x बटा b1 का मान 1 और C2 कितना है? माइनस का 65, ये 1 माइनस का 65। फिर देखिए B2 C1 यानी कि B2 कितना है? 4 लिखे और माइनस पहले का था, माइनस रह गया, और C1 माइनस का 35 लिखे। अब देखिए y बटा C1 कितना है? C1 देखिए तो माइनस का 35 और A2 3 है, यहाँ 3 लिखे। अब देखिए फिर C2 कितना है? माइनस का 65, तो माइनस का 65 लिखे। फिर A1 2, तो A1 2। अब उसी तरह आगे देखिए, फिर A1 B2 4, यानी कि A1 2 और 4, और फिर माइनस A2 B1 A2 3 और B1 1 3 1। तो यहां से देखिए x बटा ये माइनस का 65 और ये गुना होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 140 y बटाती, यहाँ देखिए 35 दिया 105, ये माइनस है, माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 65 गुना के 130, और ये 1 बटा 4 गुना के 8, और 3 यहाँ से गुना होकर -3, यहाँ 2 लिखा गया था, इसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो रहा था, यहाँ 3 होगा। चलिए x बटा 75, यहाँ घटाइएगा तो 140 में से 65 जाएगा तो 75, y ये y है, y बटा 25, y बटा 25, और यहाँ देखिए घट के 130 में से 105 जाएगा तो 25 बचेगा, और यहाँ 1 बटा 8 में से 3 जाएगा तो 5। फिर यहाँ से एक बार इसको से बराबर कर लीजिए 1 बटा 5 को, और फिर 1 बटा y बटा 25 को बराबर कर लीजिए 1 बटा 5 के। तो यहाँ से देखिए कटेगा, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा मल्टीप्लाई करिएगा तो 75 x हो जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ 5x और यहाँ से 75, x बराबर 15 5 75, y में दो, यहाँ y बटा 25 1 बटा 5, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा तो 25, अब यहाँ से 5y, तो y बराबर 25 बटा 5 यानी कि 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फॉर्मूला लिखित रहिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, पूरा मिटा दिए हैं। देखिए क्या होता है, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा
C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा, ऊपर नहीं दिखाई रहेगा का, 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये बस लिख लीजिए एग्जाम में। अब इतना ध्यान दीजिए कि जो इसमें पहले यहाँ पहला में ए होता है, आई में बी होता है, तो बी नहीं दिखेगा। नीचे देखिए बी इसमें नहीं दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, और इसमें सी नहीं दिखेगा, कांस्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न कुछ। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए पहले लिख लीजिए, ये फर्स्ट में से a1 बराबर कितना है हमारा, हम लोग का 3 हो गया। अब b1 4, इसमें देखिए अब इधर छोड़ के देखते हैं क्या आंसर आता है कि नहीं। ये बराबर करके एक बार इधर ऐसे ना लिखते थे, 3x प्लस 4y माइनस का 10 बराबर 0, ऐसे करके लिखते थे। चलिए एक बार उधर रख के देखते हैं क्या होता है, क्या आंसर सही होता है या गलत होता है। गलत होगा तो फिर इसी पर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से फिर C1 10, यहाँ से फिर देखिए A2 2, B2 कितना है माइनस का 2, और C2 2। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें मान रखते हैं, x बटा b1 कितना है 4 इंटू C2 2 माइनस दे दिए। अब यहां से देखिए फिर अब क्या होगा, अब B2 माइनस का 2 और C1 का 10 है बराबर y बटा कितना है, क्या होगा y बटा C1 10 इंटू A2 2 माइनस, अब फिर C2 2 इंटू, अब फिर A1 देखिए 3 है, तो 3 अब बराबर 1 बटा A1 हम लोग का 3 था, और B2 माइनस का 2, C1 सॉरी A2 2 और B1 4। चलिए हल करते हैं। x बटा 4 दूना के 8 और माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर y बटा 10 दूना के 20, 10 दूना के 20 माइनस 3 दूना के 6 बराबर 1 बटा माइनस का 6 माइनस का 8, x बटा ये 18 हो जाएगा बराबर y बटा 14 और ये 1 बटा माइनस 14। तो यहां से x बराबर कितना 14 माइनस का x का मान आ रहा है 18 बटा 14, यानी कि माइनस करके 9 बटा 7। क्या आंसर सही है, ये तो हमको नहीं लग रहा है। वो हम लोग का माइनस में ले ही जाना पड़ेगा तभी होगा, लग रहा है कि देख लेते हैं ऐसे आंसर। दूसरा पहला का दूसरा,
चलिए ऐसे तो नहीं आया, तो चलिए अब यहाँ हम लोग माइनस करके देखते हैं। यहाँ से समीकरण को पहले हल करना होगा। तो कितना 3x प्लस 4y माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि C1 हो गया माइनस 10, C2 माइनस 2। बस C1 C2 खाली चेंज करके देखते हैं। तो C1 यहाँ ये माइनस का 2, C यहाँ का माइनस 10 हो जाएगा, और इसमें यहाँ माइनस 10 और ये माइनस 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 का 2 रहेगा। इसमें तो है ही नहीं C1, बस ये दो में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस, यानी कि माइनस। और उसी तरह फिर इसमें चेंज होगा, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा, इसमें होगा। फिर यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, और ये माइनस 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 18। इससे फायदा क्या हुआ, चालू ना कर, सॉरी यहाँ 10 गुना के 20 ना होगा, यहाँ गलती हो रहा है। तो माइनस का 28 हो जाएगा, और माइनस का 6 होगा। अब ठीक है, चलिए अब देखिए। तो यहां से अब देखिए, यहां से क्या, x बटा माइनस का 28 बराबर 1 बटा माइनस का 14। ये देखिए, ये इधर उधर गुना मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 14 x हो जाएगा, बराबर का माइनस 28, और यहाँ से कटेगा, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, और 14 दूना का 28, x बराबर 2। अब यहाँ y के ले लीजिए, y बराबर y बटा माइनस का 14 बराबर 1 बटा माइनस का 14। ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 1। अगर हम वहां माइनस के रखते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस 28, इसी तरह ब्रज गुणन आना है, इसी तरह बनेगा। इसको और एक प्रैक्टिस कर दे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन 8x प्लस 5y बराबर का 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। चलिए इसको दोनों विधि से बताते हैं, सब रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। ब्रज गुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन सबसे बनाते हैं, तीनों से एक ही बार सबका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन में मान लीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड, तो क्या हो गया यहाँ से प्रतिस्थापन में था कि ये पहले फर्स्ट समीकरण से चलिए 8x प्लस 5y बराबर 9, यहाँ से कोई x या y के मान पुट करना है। तो चलिए यहाँ से 5y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8x, तो y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5। इसको थर्ड मान लेते हैं, आगे पुट करना रहता है। तो चलिए y का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए प्रतिस्थापित करिए। तो यहाँ से 3x ऐसे रहेगा, प्लस 2y के जगह पर 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर 4। तो 3x
प्लस यहां से मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये 9 दूना का 18 और माइनस का 16x और बटा में 5 बराबर 4। यहाँ 15 और 1 से जाएगा, 5 को एलसीएम लीजिएगा तो, और यहाँ से प्लस का 18 और माइनस का 16x और बटा में 5 बराबर 4। ये 5 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 5 का 20, यानी कि 15x प्लस 18 माइनस का 16x बराबर 20। 15 में से एक जाएगा तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का x और ये 20 और माइनस 18, यहां से x बराबर 18 में 20 में से ये 2, तो x बराबर माइनस का 2। चलिए x का मान माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 आ गया। चलिए आगे फिर, अब x का मान निकल गया तो यहाँ थर्ड में रखिए, x का मान थर्ड में रखते हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड में रखिए, थर्ड में क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 8 इंटू -2 x के जगह पर बटा में 5, तो y बराबर 9 माइनस 8 गुना के 16 माइनस माइनस प्लस 16 बटा 5, यानी कि 25 बटा 5, तो y का मान यहाँ से 5। ये हो गया प्रतिस्थापन। एक बार विलोपन बताते हैं, फिर इसके बाद पूरक गुणन। क्लियर होगा? ये फर्स्ट विधि था, क्या था, प्रतिस्थापन। क्लियर है ना? कुछ नहीं, पहले यहां से y के मान निकाल लिए, y के मान फर्स्ट समीकरण से निकाल के इसको थर्ड मान लिए, y के मान हम समीकरण, ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट में से निकाले हैं तो फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। यदि सेकेंड से हम निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां तक क्लियर है? फिर यहां से मान निकला x का मान, फिर यहां रख दीजिए थर्ड में, तो y का मान निकल जाएगा। चाहे फर्स्ट सेकंड में पूछो में वहां से x के मान रखेगा तो ये निकल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछो में। अब रह गया अति दूसरा था विलोपन, तो विलोपन से हल करते हैं। विलोपन में क्या था कि एक किसी अचर मान का गुणांक बराबर करना था, सॉरी किसी चर मान का गुणांक बराबर। तो चलिए इसमें जोड़ कहिएगा तो चलिए हम किसको, y को बराबर करते हैं, चाहे x को भी कर लीजिए। तो चलिए y के करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे कि y के मान गुणांक कितना ऐसे करेंगे, तो y के में गुणांक को देखेंगे, गुणांक कितना है, 5 है और 2 है, तो 5 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 5 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो हमको 10 नाना है, तो 10 नाना है तो कितना से गुना करेंगे, तो ऊपर में हम लोग कितना से, 2 से, तो समीकरण 1 में, और सेकेंड में कितना 5 से, तो समीकरण 1 में 2 से, और यहाँ प्लस साइन सेम है, तो साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा, साइन भिन्न रहेगा तो जोड़ देंगे। समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं, 5 से, ये हम लोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा रहे हैं, समीकरण 2 को 5 से गुना करके। तो चलिए यहाँ फर्स्ट में 2 से, तो 8 गुना के 16x, अब फिर 2 से करिएगा तो प्लस का 10y और बराबर 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट में सॉरी सेकेंड में 5 से, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 15x और 5 से 10y और यहाँ 5 होगा 20। अब साइन चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। देखिए ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर यहाँ माइनस का 2, 20 में से 18 जाएगा तो x का मान तो डायरेक्ट निकल गया 2, तो x का मान कोई में रखिए, फर्स्ट या सेकंड में, चलिए फर्स्ट में रखते हैं, कोई में रखिएगा तो मान निकल जाएगा। चलिए सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में देखिए रख रहे हैं, सेकंड में कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। 3x का मान -2 प्लस 2y बराबर 4, यहाँ माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, यानी कि 4 प्लस 6, y बराबर
y बराबर 10, 2y बराबर, तो y बराबर 10/2 यानी कि 5। अब ये तुरंत निकाले थे प्रतिस्थापन से, तो सेम आता है, कुछो से हल करिए, x और y का मान वही आएगा। x का मान अभी -2 था और y का मान 5, वही चीज आया है। अब बचा है बृहद गुणन से, चलिए बृहद गुणन से देख लेते हैं एक बार। क्लियर है? इसमें विलोपन में एक चर मान के हम लोग देखते हैं बराबर करके, और चर मान को कोई अगर साइन सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, साइन सेम रहेगा मतलब प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग घटा देंगे, और माइनस माइनस भी रहता तो घटा देते। साइन अगर सेम है तब, और साइन अपोजिट है प्लस माइनस है तो बस उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, अब था हम लोग का कुछ बृहद गुणन। तो बृहद गुणन के लिए क्या, पहले a1, पहले समीकरण से थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए एक स्टेप, यहां से बढ़ाइएगा तो क्या था 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर 0। उसी तरह 3x प्लस 2y बराबर माइनस का 4 बराबर 0। यहां से a1 निकालिए तो a1 8 हो जाएगा, b1 5 हो जाएगा और c1 माइनस का 9 हो जाएगा। यहां से a2 कितना हो जाएगा 3 और b2 बराबर 2 और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 4। चलिए अब मान रखिए इसमें समीकरण में x बटा b1 कितना है, b1 देखिए तो 5 है, तो 5 इंटू अब a1 तो इसमें नहीं होगा, b1 c2 का माइनस का 4 और फिर माइनस। अब देखिए अब ये b2 का 2 इंटू c1 का माइनस का 9 बराबर y बटा, अब देखिए y हो गया। अब यहां से देखिए फिर c1 कितना है माइनस का 9 और फिर a2 3, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का c2 माइनस 4 लिख दिया इंटू a1 8 बराबर 1 बटा, अब मान रखिए 1 बटा a1 8 इंटू b2 कितना 2 माइनस a2 कितना है 3 इंटू b1 कितना है b1 5। अब हल करिए x बटा 500 का 20 माइनस में और 9 दूना के 18 माइनस प्लस 18 9 दूना के 18 बराबर y बटा 9 या 27 और माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 32 बराबर, यहां देखिए 1 बटा 5 दूना के 8 दूना के 16 और ये 5 है 15। तो चलिए यहां से x बटा 20 में से 18 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर y बटा ये कितना हो जाएगा 32 में से 27 जाएगा तो 5 और बराबर, और यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो 1। तो यहां से देखिए x बटा माइनस का 2 बराबर 1/1 और देखो y बटा 5 बराबर 1/1। यहाँ से x का मान आ गया माइनस का 2 और y का मान 5। तो अभी कोई भी विधि से हल करिएगा x y का मान सेम आएगा। अभी तीनों विधि से हम हल करके देखा है, सब में x -2 आ रहा है और ये y बराबर 5 आ रहा है। तीनों विधि से हल कर लिए। तो बृहद गुणन के लिए ये वाला लिख लीजिएगा, क्या होता है b1 x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 और फिर बराबर y बटा c1 a2 माइनस क्या हो जाएगा c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। बस यही वाला समीकरण इस रूप में पहले यहाँ से माइनस करके बराबर के इधर ले जाइएगा, इसके बाद फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस में अभी हमको से मिस्टेक जैसे हुआ है, और अंक देखने में यहाँ जैसे
यहाँ से पिछले में लिखा, एक बार माइनस छूट गया था और एक बार देखे कि दो ये वाला मान लिखा गया था, लिखना था कोई एक A2 का लिखा गया A1 का। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा और बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रज गुणन से डायरेक्ट पूछेगा कि ब्रज गुणन विधि से हल करें, नहीं तो आप किसी भी विधि से फिर हल कर सकते हैं। अगर बोल देगा दो को समीकरण देंगे, कहेगा कि इसको हल करें, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न। अगर ऐसे दे दिया, जैसे बोल दिया कि एक क्रिकेट प्रशिक्षक 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदता है, इतना में खरीदते हैं, बाद में वह 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में लेते हैं तो प्रत्येक बल्ला एवं प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करें। चलिए तो देखिए ऐसे रहेगा, तो कुछ नहीं, हम लोग बल्ले वाला के जो रहेगा उसको हम मान लिए कि बल्ले वाला जो रहेगा, बल्ले की संख्या को माने कि x में है तथा गेंद की संख्या y में है। तो यहां से समीकरण क्या निकल जाएगा, तो 7x प्लस 6y दोनों का मैंने 7 बल्ले और 6 गेंदे के कितना दिए हैं, 3800 रुपए, 3800, और तथा दूसरा हो जाएगा अगले बार कितना दिए हैं, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो आप कोई भी विधि से हल कर दीजिएगा, x y के मान निकल जाएगा, यहाँ से वही इसका हो जाएगा आंसर। प्रत्येक बल्ला और गेंद के पूछ रहा है, तो मतलब एक गेंद और एक बैट के, मतलब x और y के मान निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। उसी तरह से लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, और देख लेते हैं, बता रहे हैं। बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न अंश में हर में 2 जोड़ा जाए, दो जोड़ दिया जाता है। चलिए पहले इधर बता देते हैं, अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे ऐसे ही। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो माना कि पहले मान लेते हैं भिन्न, यहां लिखेंगे माना कि इंक, रुक जाइए थोड़ा सुन, इंक खत्म हो गया है। हाँ तो चलिए देखिए, क्वेश्चन था, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो मान लो पहले माना कि
माना कि भिन्न अंश और हर, माने कि माना कि देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए कि x बटा वाई, माने ये ऊपर वाला हम लोग का होता है अंश होता है, अंश, और नीचे हर होता है। तो माना कि पहले हम लोग का माना कि अंश भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x है, ठीक, तथा हर, भिन्न का हर कितना हो जाएगा y मान लिए ऐसे। और फिर भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हम भिन्न निकालेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा अंश बटा हर। तो अंश कितना है, अंश हम लोग का x है और हर y है, तो ये भिन्न हो गया। तो चलिए जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए भिन्न कितना है, भिन्न है x, और x में 2 जोड़ रहा है, y में भी 2 जोड़ रहा है। भिन्न और भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए हैं। इसके बाद बोल रहा है तो भिन्न 9/11 हो जाता है, भिन्न 9/11 हो जाता है। चलिए ये हो गया। अब फिर बोल रहा है यदि उसके भिन्न, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो यानी कि पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अंश में, अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाता है। तो अंश और हर में 3 जोड़ दिए, तो जो भिन्न है कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको भी ये भिन्न पूछ रहा है तो पहले x y का मान निकालेंगे, तभी ना यहाँ रखेंगे तो हम लोग का भिन्न निकलेगा, भिन्न का पता चलेगा। तो यहां से देखिए इसको लेके चलता है तो क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई तीसरा तीसरी कर दीजिए, तो यहां से 11x हो जाएगा और प्लस का 22, इसको ई वाला 1 से चल रहे हैं अभी, और फिर 11x प्लस 22 बराबर यहां से 9y प्लस 18। तो यहां से एक तरफ कर लीजिए 11x माइनस 9y और इधर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां से दूसरा से चलिए, ये वाला पुनः प्रश्न से पीछा थी तो 3 गुना के, सॉरी यहाँ 6 है तो 6x प्लस 3 7 18, यहां से यहां गुना कर रहे हैं और फिर इधर से करेंगे बराबर 5y प्लस 15। अब यहां से इधर बराबर कर दीजिए तो 6x माइनस 5y और बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y माइनस का 3, तो ये 2 हो गया। अभी दोनों को हल कर दीजिएगा, हल करके x और y के मान आएगा और हमने जाना क्या आएगा, फिर यहाँ से पुट कर दीजिएगा तो हमारा भिन्न निकल जाएगा। बस इसी तरह है, पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी में बोल रहा था उसी को हम लिख दिए कि बोला कि अंश में हम अंश तथा हर में 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा भिन्न कितना हो जा रहा है 9/11, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि अब तथा अगर 3 जोड़ रहे हैं, भिन्न और हर में 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा 5/6 हो जाता है। तो इसको हल कर दीजिएगा तो x y का मान निकलेगा और भिन्न में यहाँ रख देंगे तो हमारा x y का मान निकल जाएगा। चलिए इसी के साथ अब जाते जाते आप लोग के लिए कुछ एगो मोटिवेशन बता दे रहे हैं। मंजिल थोड़ी कठिन है, मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना भरोसा है खुद पर इस बार बाजी मारूंगा, इतना भरोसा है खुद पर इस बार बाजी मारूंगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।